नीम करौली बाबा का अलौकिक टेलीफोन। नीम करौली बाबा जी जब कभी भी टेलीफोन से बात करते थे तो उनके टेलीफोन का बिल कभी नहीं आता था। नीम करौली बाबा जी की टेलीफोन प्रणाली अद्भुत और चमत्कारी थी। नीम करौली बाबा ने अपनी अंतिम यात्रा से पहले बिना टेलीफोन के ही उत्तर प्रदेश सरकार के प्रमुख सचिव श्री ज्ञान प्रकाश जी से टेलीफोन पर बात की थी। उस समय ज्ञान प्रकाश जी लखनऊ में थे और नीम करौली बाबा जी कैंची धाम आश्रम में थे और उस समय कैंची धाम आश्रम में टेलीफोन भी नहीं था और उस दिन नीम करौली बाबा जी कहीं बाहर भी नहीं गए थे। फिर एक दिन की बात है, वन विभाग के डायरेक्टर जनरल R.C. सोनी अपने परिवार के साथ नीम करौली बाबा जी के दर्शन करने आए हुए थे। वहां पर ज्ञान प्रकाश जी के बारे में बातें चल रही थी और तभी लखनऊ में ज्ञान प्रकाश जी के घर पर फोन की घंटी बजने लगी और इधर नीम करौली बाबा जी ने ज्ञान प्रकाश जी से जो कुछ बात करनी थी वो बाबा जी ने अपने मन ही मन में कह दिया। ज्ञान प्रकाश जी नीम करौली बाबा जी से कुछ और भी कहना चाहते थे परंतु टेलीफोन तो बंद हो गया था और ज्ञान प्रकाश जी को ये भी नहीं पता चला कि फोन कहाँ से आया था। फिर एक दिन R.C. सोनी जी ज्ञान प्रकाश जी से मिले तो उन्होंने बाबा की टेलीफोन वाली बात ज्ञान प्रकाश जी को बताई तो R.C. सोनी जी ने उनसे कहा कि उस समय मैं बाबा जी के सामने ही बैठा था और आपके बारे में ही बातें चल रही थी। यह बात सुनकर ज्ञान प्रकाश जी हैरान रह गए। बाबा जी का अपना एक अलौकिक टेलीफोन होता था। नीम करौली बाबा जी की अपनी प्रेरणा शक्ति से सारे काम हो जाते थे। एक भक्त के अनुसार एक बार नीम करौली बाबा जी अमृतसर में एक भक्त के घर पर गए हुए थे। वहां पर बाबा जी 2 दिन तक रुके और उनके टेलीफोन से अपने भक्तों से बातें करते रहे। फिर जब नीम करौली बाबा जी उनके घर से जाने लगे तो उन्होंने भक्त से कहा कि तुम चिंता मत करना, हमारे द्वारा किए गए फोन का बिल नहीं आएगा और बाबा जी की कही हुई बात भी सही थी। बाबा जी के द्वारा टेलीफोन पर की हुई बातों का बिल कभी नहीं आया। आंखों की रोशनी। नीम करौली बाबा जी के एक भक्त देव कामता जो कानपुर में रहते थे, उनके चाचा की आंखों का ऑपरेशन हुआ जो असफल रहा। उनकी आंखों से खून निकल रहा था जिसकी वजह से उनका घाव भी नहीं भर रहा था और डॉक्टरों ने भी कह दिया कि इनकी आंखें खराब हो गई हैं और अब ये कभी भी नहीं देख पाएंगे। डॉक्टर साहब की बात सुनकर कामता जी ने कहा कि अगर एक बार नीम करौली बाबा जी कह दें तो हम आशा छोड़ देंगे। उनकी बात सुनकर डॉक्टर साहब गुस्सा हो गए और कहने लगे, हमने आप से सच कहा है। डॉक्टर साहब ये कहकर वहां से चले गए। डॉक्टर साहब के वहां से चले जाने के बाद वहां पर नीम करौली बाबा जी आ गए। देवकांता जी ने डॉक्टर साहब की बात नीम करौली बाबा को बताई। तभी नीम करौली बाबा जी ने कहा, इसको कंधारी अनार का रस पिलाओ, इसकी आंखें ठीक हो जाएंगी। नीम करौली बाबा जी के सामने ही उनको अनार का रस पिलाया गया। कामता जी के घर पर उस दिन सुंदरकांड का पाठ हो रहा था। नीम करौली बाबा जी सुंदरकांड का पाठ सुनने के लिए दूसरे कमरे में चले गए। सुंदरकांड के पाठ में लंका में सीता जी और हनुमान जी का संवाद चल रहा था। उस संवाद को सुनकर नीम करौली बाबा जी की आंखों से आंसू बहने लगे। नीम करौली बाबा जी ने अपने आप को कंबल से ढक लिया। जब उन्होंने अपना कंबल हटाया तो नीम करौली बाबा जी की आंखों से खून के आंसू निकल रहे थे। उसके बाद नीम करौली बाबा जी वहां से चले गए और इधर कामता जी के चाचा की आंखों में सुधार होने लगा। जब डॉक्टर साहब को पता चला कि उनकी आंखें ठीक हो गई हैं तो वह ये सुनकर आश्चर्यचकित रह गए और नीम करौली बाबा जी से मिलने के लिए व्याकुल हो गए। जब डॉक्टर साहब बाबा जी से मिलने स्टेशन पहुंचे तो बाबा रेल गाड़ी में बैठ गए थे। फिर सब ने रेलगाड़ी की खिड़की से ही नीम करौली बाबा जी के दर्शन किए। तभी बाबा जी कामता जी से बोले, ये बहुत ही कुशल डॉक्टर है, इसने तेरे चाचा जी की आंखें ठीक कर दी। नीम करौली बाबा जी डॉक्टर साहब की सराहना करने लगे।
यह सुनकर डॉक्टर साहब की आंखों में आंसू आ गए। नीम करौली बाबा जी कभी भी किसी कार्य की सफलता का श्रेय खुद नहीं लेते थे। खुद सब कुछ करके उसका श्रेय दूसरों को दे दिया करते थे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बाबा के भक्त एएस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।